कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूंका पुतला। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा, भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर कर रहे अमर्यादित बयानबाजी। बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश व गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया। पशुपालन मंत्री ने सवालों का दिया जवाब। बताया, भाजपा सरकार में निराश्रित पशुओं पर दिया विशेष ध्यान। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस का विरोध, निकाली शव यात्रा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। मंत्री पद से की बर्खास्तगी की मांग। और शमशान घाट से अस्थियां चोरी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में तंत्र विद्या सामग्री भी बरामद। देहात एसपी शेखर चंद्र सोयाल ने किया खुलासा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए सरकार व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार अमर्यादित बयानबाजी करने में चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। इतना अमानवीय व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल जी का, और हमेशा चर्चा में रहते हैं। हमेशा जो है, अभी तुमने देखा उस समय ऋषिकेश में हाथापाई तक नौबत आ गई, और हर समय जो है गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। उनको देखना कि ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि और भाजपा सरकार की, इससे पता लगता है कि ये वास्तव में तानाशाही सरकार है। खबर रुड़की से है, जहां के पिरान गलियार थाना क्षेत्र में शमशान घाट से मृत व्यक्ति की अस्थियों को चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आयुष्मान पराशर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके नाना की मृत्यु के बाद 20 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार गांव स्थित शमशान घाट में किया गया था। सूचना दी कि कोई व्यक्ति उनके नाना की चिता पर तंत्र विद्या कर रहा है। वो अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति उनके नाना की अस्थियां चुराकर स्कूटी से भागने लगा। चोरी करने वाला व्यक्ति तांत्रिक बताया गया है और उसके पास से तंत्र विद्या करने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। एसपी शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोई शख्स एक डेड बॉडी जो जल रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, उसमें से कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो इमीडिएट पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा। कुछ तंत्र विद्या को लेके कुछ उसका करने ऐसा मानना था, तो पुलिस ने तुरंत उसमें FIR करके व्यक्ति को अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में भू कानून अधिनियम के संशोधन विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया, जिसे लेकर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह कानून उधम सिंह नगर और हरिद्वार की जनता के साथ छलावा है। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर 72 बीघा जमीन लेकर 10-20 साल में खरबों रुपए में बेचेगा, इसलिए यह उत्तराखंड और मैदान के साथ बड़ा छलावा किया गया है। उत्तराखंड के लोगों के लिए और मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ में छलावा है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और 72 बीघे जमीन लेकर डाल देगा और 10-20 साल में वो उसे खरबों रुपए में बेचेगा। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड की और मैदान के साथ में एक बड़ा छलावा है।
जो ये सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश व गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया। बताया कि भाजपा सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया कि इस बार बजट में 18 करोड़ से अधिक धन का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास में तो शहरी विकास मंत्रालय की और ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री विभाग उसका ओवरव्यू करता है। हम तीनों विभागों ने 23 जून में ये बैठक करी। हमने एक प्रण लिया कि हम उत्तराखंड में नई गौशालाएं बनाएंगे। 58 नई गौशालाओं का लगभग 65 विधानसभाओं में हमारे पास प्रपोजल आया है। उसमें से 15 गौशालाएं बनने लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी का डीपीआर हमारे पे फाइनल हो चुके हैं और बहुत जल्द उन पे काम शुरू होगा। काफी समय से उत्तराखंड में भू कानून बनाने की मांग उठ रही थी। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में भू कानून लागू कर दिया है, जिसको लेकर टिहरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में लोगों को मिष्ठान वितरण करते हुए खुशी मनाई और मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी। साथ ही कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। एक सख्त भू कानून जो लागू किया गया, जो वर्षों से जो है पूरे जनमानस की मांग थी, उसको उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा किया है और एक सख्त भू कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया है। उसी का धन्यवाद देने के लिए कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। जनमानस की मांग थी कि उत्तराखंड में भू कानून लागू, और यहाँ के युवा, यहाँ की मातृ सब चाहते थे। और आज मैं इस नई टिहरी से आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे केंद्र में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के लोगों की एक दर्द था कि यहाँ पर बाहर के लोग आकर के, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं और बाहर के लोग यहाँ पर अपना जो हमारी बागवानी की खेती थी, हमारी कृषि खेती थी, बाहर के आकर लोग यहाँ पर अनाज जो काम कर रहे थे उस पर लगाम लगेगी। निश्चित रूप से बाहर के लोगों का जो यहाँ घनत्व बढ़ रहा था उसमें भी लगाम लगेगी और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ का जो जमीन जो बहुत कुछ बिक गया है, लेकिन जो बचा हुआ है वो बचा रहेगा। इसके लिए बहुत मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी समाज पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही सीएम धामी से प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। कल सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए अशब्द कहे गए, उनको लिए गलत शब्दों का उपयोग किया गया, उसके खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकालकर जो है यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और हमारी मांग है कि जो ऐसे मंत्री हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और जो मंत्री है उनको जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ियों पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अब पूर्व भाजपा राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जोयाल का कहना है कि जिस तरह से पहाड़ियों पर गलत टिप्पणी की जा रही है ये सही नहीं है। वीरेंद्र जोयाल ने प्रदेश के सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से आग्रह करते हुए कहा कि इस पर लीपापोती नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर उनका विरोध जताया और उत्तराखंड वासियों से माफी मांगने को कहा। हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है इस तरह के मंत्री अपने मर्यादा में रहने चाहिए। इन लोगों ने जो है उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ी लोगों पर जो अपशब्द बोले हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो वीडियो अपशब्द कहने पर वायरल हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है कि जिस राज्य के लिए हजारों उत्तराखंड वासियों ने, पहाड़ के लोगों ने अपना आंदोलन में कूदे रहे, अपना बलिदान दिया, उस राज्य के बनने के बाद सरकार में बैठे हुए आदमी, वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के,
और पहाड़ के लोगों के लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना अपशब्द वाले वाक्य कह रहे हैं। मुझे इसका बहुत तकलीफ है। मैं इसकी बड़ी कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। उत्तराखंड की विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर की गई टिप्पणी की आमजन की ओर से लगातार निंदा की जा रही है। विधानसभा के पटल पर की गई इस टिप्पणी पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। शनिवार को थराली मुख्य बाजार में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनकी शव यात्रा निकाली। साथ ही थराली बाजार में मंत्री अग्रवाल का पुतला दहन किया और धामी सरकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से कल विधानसभा में, जो कि पूरे राज्य की सरकार जहां पे बैठती है, उस विधानसभा के पटल में पहाड़ियों को सीधे सीधे साफ तौर पे गाली दी है। हम पहाड़ वासियों, हम उत्तराखंड वासियों के मन में बहुत बड़ी चोट पहुंची है, गहरा आघात लगा है। हम व्यापार संघ ने आज इसी परिप्रेक्ष्य में शव दहन, पुतला दहन का कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारी दरख्वास्त है कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, अन्यथा हम पहाड़वासी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। पूरे पहाड़ समाज को, उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। भरे सदन में पहाड़ियों को साला शब्द का प्रयोग किया है। जिस पहाड़ में उसने पार्षद से लेकर के, विधायक से लेकर और मंत्री तक पहाड़ियों ने और उत्तराखंड वासियों ने उनको बनाया है। आज उसी पहाड़ वासियों को खुले सदन में उन्होंने साला बोला है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। आज हमने शव यात्रा निकाल करके उनका पुतला दहन किया है। बहुत गलत बोला उन्होंने, क्योंकि वो पहाड़ का, वो उत्तराखंड का इतिहास को नहीं जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका। और ये जो है देवभूमि है, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पवित्र धाम हैं, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं और जहाँ तक वीरों की बात है, ये वीरों का प्रदेश है। खबर चमोली से है, जहां जिला प्रशासन और सूबे की सरकार ने डूमक गांव के ग्रामीणों को नए साल का तोहफा दिया है। पिछले 17 सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों को आखिरकार जिला प्रशासन से शासन स्तर पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर लगभग 17 सालों तक पत्राचार और आंदोलन के माध्यम से अपनी मूलभूत आवश्यकता की मांग की थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। लगातार जो हमारे सेक्रेटरी मैडम हैं ग्रामीण विकास की और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में थे, तो उसमें जो नया अलाइनमेंट का स्वीकृति हुआ है, अभी उसमें फॉरेस्ट का और विभाग का जॉइंट इंस्पेक्शन चल रहा है और उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी शासन को। उसके बाद ही जो 8 करोड़ 87 लाख का एस्टीमेट है, उसके सापेक्ष धनराशि जारी होगी विभाग को काम करने के लिए। और आज प्रभागीय वन अधिकारी भी बैठक में थे, तो उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि ये सर्वे जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और सर्वे पूरा होते ही और औपचारिकताएं पूर्ण करके ही वहाँ काम जो है युद्ध स्तर पर शुरू करके गाँव को जोड़ने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में फायर सीजन और गर्मी के मौसम को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी का कहना है कि हर 2 किलोमीटर में हमने एक वाटर होल बनाया है, जिसमें लगातार पानी भरा जाता है, जिससे वन्य जीवों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। बताया जा रहा है कि वन्य जीवों को देखने के लिए हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 150 वाटर होल्स हैं, जिसमें कि 70 पक्के हैं और बाकी ये कृत्रिम जलाशय हैं। तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे पानी के तालाब हमेशा भरे रहते हैं और जो आर्टिफिशियल हैं उनको अमूमन 15 फरवरी के बाद से इनको भरा जाता है, फायर सीजन के दौरान में, जब आसपास में पानी की कमी रहती है और वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए वाटर होल्स को पानी से फिल किया जाता है। आगामी वनाग्नि सीजन को देखते हुए या फायर सीजन को देखते हुए जितने भी हमारे वाटर होल्स हैं, सबकी मरम्मत कराई जा चुकी हैं और 15 फरवरी से पहले से उनमें पानी भरने का काम भी पूरा हो जाएगा।
वन सेवा नियमावली 2016 को लागू कराने की मांग पर वनबीट अधिकारी संघ का कार्य बहिष्कार 9वें दिन भी जारी रहा। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा हमारी किसी भी मांग को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखित रूप से दी नहीं गई है। सिर्फ एक प्रस्ताव हमारा आगे उच्च स्तर को हमारे हॉप्स महोदय द्वारा भेजा गया है, लेकिन अभी तक हमारे द्वारा उनके ऊपर से हमें कोई भी शासनादेश अभी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अभी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान में हमारा यह उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जब तक हमें हमारी मांगों के संबंध में किसी भी तरह से शासनादेश जारी नहीं होता तब तक हमारा यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अल्मोड़ा में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चौड़ी खट्टे इलाके में चेकिंग के दौरान एक युवक को बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा। पूछताछ करने पर युवक ने उसमें निजी सामान होने की बात कही, लेकिन तलाश करने पर बैग में लगभग 13 किलो गांजा पाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने युवक को तत्काल गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुट गई है। एक अभियुक्त इमरान को, जो काशीपुर का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।